हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप सिर्फ दो ईटीएफ पर ध्यान दें और लॉन्ग टर्म विजन रखकर चले तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पस आप बना सकते हैं जिससे बड़ी आसानी के साथ आप रिटायर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग 25 से 35 साल की एज के हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और जो 50 के ऊपर की एज है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से दो ईटीएफ हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें इन्वेस्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है और फाइनली जो है हमें एक बड़ा कॉर्पस लेके रिटायर होना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, हम जो है स्टॉक मार्केट में आते हैं, कई बार हम इक्विटी करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, इवन बिटकॉइन भी करते हैं और उसके बाद जो है थक हार कर हम जब ईटीएफ ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं वहां भी कई बार हमारे अंदर की जो आत्मा है वो बाहर आती है और बार बार हमें जो है डिस्ट्रैक्ट करती है। वो कहती है कि ये बाय कर, वो बाय कर। 150 से ज्यादा ईटीएफ लिस्टेड है, हर एक ईटीएफ को बाय करने की कोशिश करवाती है। ये हमारे अंदर ही होता है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हम अपने ग्रीड पर, अपने फियर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फाइनली जो स्टॉक के अंदर, जो इक्विटी के अंदर हमने गलती की है वही गलती हम दोहराते हुए ईटीएफ में भी करते हैं और यहां पर फिर हमें सिर्फ एक शांति मिलती है कि ईटीएफ में लॉस तो नहीं होता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट ईटीएफ के हैं उन्होंने कोर्स ज्वाइन करने से पहले यही शब्द कहे थे कि ईटीएफ में हमारा लॉस नहीं होता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक ईटीएफ 2020 में 100 रुपए से चलकर धीरे धीरे वो 300 रुपए पे आता है और 2024 से गिरते 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 वो 130 पर आ जाता है। तो आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ 30% बना 3 साल के अंदर। तो वो विधि कौन सी है, वो स्ट्रैटेजी कौन सी है जिसके द्वारा ईटीएफ के अंदर काम करना चाहिए और वो जो है कौन से ईटीएफ है जिनमें वाकई पैसा बनता है। अगर आपको जानना है तो हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट दे रखा है। 5000 का प्रोग्राम मात्र आप 2000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं और आज ही अपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम को ले सकते हैं और नेक्स्ट जो हमारा जूम पर बैच होने वाला लाइव उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन से दो ईटीएफ हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए, निवेश किस तरीके से करना है और हम अपने फाइनेंशियल जर्नी को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लान। आपके मन में हमेशा आता होगा मुझे अमीर तो आज बनना है, ये रिटायरमेंट की वीडियो क्यों यूट्यूबर्स बनाते रहते हैं। इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि हर एक इंसान की जिंदगी की मकसद ये होता है कि बुढ़ापे में मुझे कुछ पैसिव इनकम आए, कोई बेटा हो जो मुझे सपोर्ट करे, मेरा बुढ़ापा जो है बड़े सुकून से कट जाए। क्या आपको पता है कि 60 साल के बाद आपकी जिंदगी कितनी बची है, आप कितना एक्स्ट्रा जीने वाले हो, कोई नहीं बता सकता है। अगर 60 साल की एज में आपके पास रिटायरमेंट फंड ना हो और आपके जो सपुत्र है, आपके जो बच्चे हैं वो अगर गलत निकल जाए या गलती से गलत बहू आपके पास आ जाए और वो अपने बच्चे को अलग लेके चला जाए तो फिर आप सोचो कि आपका बुढ़ापा कितना कठिनाइयों से कटने वाला है। इसीलिए ज्यादातर वीडियो आपको यूट्यूब पर हाउ टू रिटायर, कैसे रिटायर हूं, कैसे अच्छे कॉर्पस के साथ रिटायर हूं, इसी टॉपिक पे मिलने वाले। तो आज का जो हमारा प्लान है कि रिटायरमेंट फंड किस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आप 25-35 के बीच के हैं और साथ ही साथ फिर उस फंड को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जिससे 60 प्लस होने के बाद बड़ी आसानी के साथ जो है आप पैसा विड्रॉ भी कर सके और बहुत ही अच्छा बुढ़ापा भी आपका आसानी के साथ कट सके। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा ईटीएफ है मिड 150 हम जाएंगे इसके बाद इस स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि अगर आपने 30 साल तक कंटिन्यूअस निवेश किया 5000 रुपया पर मंथ, जो कि आज की महंगाई के दौर में
बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं एग्री करता हूं इस बात से कि कुछ लोगों के लिए 5,000 रुपया महीना निकालना भी बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हम 5,000 रुपया पर मंथ अगर पकड़े, 30 साल की अवधि लें और मात्र 18% का एक ऑन एन एवरेज रिटर्न पकड़े लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जिस ईटीएफ की हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकली उसने 22% का भी रिटर्न पिछले 5 साल में बना के दिया है। पिछले 10 साल में उसने 19 से 22% के बीच का रिटर्न बना के दिया है। तो उस ईटीएफ में अगर हम कंटिन्यू निवेश करते हैं तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप 5,000 रुपया हर महीने डालते जाएं, आप जो है डिप्लॉय करते हैं उस ईटीएफ के अंदर, और साथ ही साथ कंपाउंडिंग 18% का अगर हम लेके चलते हैं, जो कि कई बार बहुत मुश्किल भी होता है। जैसा आप जानते ही हैं कि मार्केटें वॉलेटाइल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक स्ट्रीट लाइन पे चलती है, एक स्थिरता से चलती है। तो आप 18% भी अज्यूम करते हैं तो भी आपका कॉर्पस 7 करोड़ बन जाता है। अब चलते हैं इस ईटीएफ का क्या नाम है, किस तरीके से आप अपने फंड को डिप्लॉय करोगे और किस तरीके से ये पूरा जो है 30 साल की जर्नी आप कंप्लीट करोगे, वो भी हम देखें। हमारा पहला ईटीएफ है जिसका प्राइस है 225 रुपया, मिड 150 बीस। इस ईटीएफ के अंदर 150 कंपनियां मिड कैप की रखी हुई हैं और इस कंपनियों के अंदर ये क्षमता है कि आपको एक अच्छा पोटेंशियल देगी ये ग्रोथ का, और साथ ही साथ वॉलिडिटी भी देगी, उसका भी मजा आपको देगी। इस ईटीएफ का जो प्राइस है 225 रुपया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखें तो ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 2,223 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो देखे, जिसे म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है उसी तरीके से ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो होता है, जो कि इंतहाई कम है, 0.21% के आसपास। अगर आप रिटर्न की बात करें तो एक साल में इसने 3.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर इसने जो कैगर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो इसने दिया है 29% का, और 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है। और हम कैलकुलेशन किस बात की कर रहे थे, मात्र 18% पे कर रहे थे। क्यों कर रहे थे मैं बताऊंगा आपको। अब इसके अंदर ये सारी कंपनियां रखी हुई हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। हमेशा मैं बताता रहता हूं, डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको बाय सेल करना है इस कंपनियों को या इस ईटीएफ को, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके बात करना। मुझे व्हाट्सएप पे नहीं बोलना है कि सर आपका वीडियो देखा था, आपने उसमें कहा था बाय कर लो तो मैंने वो ले लिया था। यूजुअली लोग प्रॉफिट में आते हैं, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना। अपना जो एडवाइजर आपने रखा हुआ है उससे बात करना है, और उससे फिर जो है आप वो राय देगा तो आपको बाय करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा दूसरा ईटीएफ कौन सा है। फिर हम इस स्ट्रेटजी पे आएंगे कि हमें निवेश किस तरीके से करना है। हमारा दूसरा ईटीएफ है सिल्वर बीस। सिल्वर बीस का सबसे बेहतरीन ईटीएफ माना जाता है, जिसे मैनेज करता है निप्पॉन इंडिया। सिल्वर बीस 102 रुपया के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा है, 6,635 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसने एक डीप लगाया था आज से 6-7 महीना साल भर पहले 77 के आसपास का, और वहां से जो इसने भागना शुरू किया है तो अभी तक इसने रुकावट दर्ज नहीं कराई है। एक साल का अगर रिटर्न देखे 18% के आसपास का है, और 3 साल का रिटर्न देखे तो 20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न इसका दिखाई दे रहा है। इसे लेना कब चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि 95 के जब नीचे आने लगे करेक्ट करके, ये मेरी अपनी जाती राय है, गलत भी हो सकता हूं, तो इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अदरवाइज सिल्वर के अंदर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। सही समय है कि जब 95 के नीचे ये आ जाए, उसके बाद आपको स्टैगर्ड वे में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना चाहिए और एक लॉन्ग विजन रखना चाहिए। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पे कि काम किस तरीके से हमें करना है, और साथ ही साथ हमने सिल्वर को क्यों ले रखा है। जैसा हमेशा मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम सिल्वर बीज या गोल्ड बीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये हमें
हेजिंग देगा, यानी हमारे पोर्टफोलियो को हेज रखेगा। दूसरा, ये जो है करेंसी, जब करेंसी को डीवैल्यू होने से जो नुकसान होता है उससे हमें बचाता है। ये बड़ी आसानी के साथ इन्फ्लेशन को बीट करता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं सिल्वर बीज को रखने। अब देखते हैं कि मात्रा कितनी कितनी होगी। यानी अगर मान लो आपने 5,000 रुपया हर महीने की एसआईपी शुरू की, तो आपका मिड 150 बीज में कितना जाएगा, सिल्वर बीज में कितना जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं जाना तो आप इस खेल को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दोगे और रिजल्ट भी फिर उल्टा पुल्टा आने वाला। आपको मिड 150 बीज के अंदर इस ईटीएफ में हर महीने 4,000 रुपए लगाना है और सिल्वर बीज के अंदर 1,000 रुपए की एसआईपी करना है। और कैलकुलेशन मैंने आपको 18% का ऑन एन एवरेज दिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिल्वर उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, बट 25% से 20% जो पैसा आपका अगर सिल्वर बीज में जाता है, जैसे 5,000 आपने डाला, 1,000 सिल्वर बीज में, 4,000 रुपया आपने मान लो मिड 150 बीज में डाला, तो आप 25% पैसा सिल्वर के अंदर डाल रहे हो। तो 25% जो पैसा है वो हेजिंग पर्पस से आपका पर्पस काफी हद तक कंप्लीट कर देगा। तो ये एक संपूर्ण आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। मिड 150 बीज के अंदर 150 कंपनियां हैं और साथ में सिल्वर हेजिंग के लिए आप यूज कर रहे हो। आप अपनी जर्नी को धीरे धीरे चलते रहने दो। ये इतना आसान भी नहीं है जैसा मैं यूट्यूब पे समझा रहा हूं। काफी कठिनाइयां आएगी, काफी गिरावट आएगी, काफी वॉलेटिलिटी आएगी, काफी हलचल आएगी, महंगाई बढ़ेगी, सस्ताई बढ़ेगी, रेट कट होंगे, झगड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको डटे रहना है। आप देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जब बुढ़ापा आ जाता है, हम 30 साल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और मन में अगर कोई सवाल आता है तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट वीडियो अपलोड होने के बाद मैं 12 घंटे तक कंप्लीट सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। तो कमेंट जरूर करो। और अभी तक हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम इनरोल नहीं किया है, तुरंत आज ही इनरोल कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। 13 जुलाई को हमारा लाइव सेशन जूम पर होने जा रहा है। बहुत लिमिटेड सीट्स है, तुरंत आज ही आप जो है अपनी सीट्स को लॉक कर लो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। अगर आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो और बिल्कुल फ्री में, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। हमारा चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर लो ताकि इस चैनल को आपका सपोर्ट भी मिल सके, और वहां पे बहुत ही ज्यादा डीप मार्केट को लेके एनालिसिस दी जाती है, वो भी आप सीख सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पूरा 30 साल कंप्लीट किया। हम ये एज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली कि आपको 18% का CAGR लॉन्ग टर्म में मिली और आपके पास 7 करोड़ की जो है नेटवर्थ क्रिएट होगी। अब आप 61 साल में जब जाएंगे तो ये सारे के सारे ETF को आप निफ्टी 20 के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफर कर लो। अब निफ्टी 20 आपको एक 11-12% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। मैं ये मान लेता हूं 10% का रिटर्न आपको निफ्टी 20 दे रहा है, ईयर ऑन ईयर दे रहा है। कभी नहीं देगा, कभी ज्यादा देगा, कभी कम देगा, कभी माइनस में रहेगा। हम ईयर ऑन ईयर 10% पकड़ के चलते हैं, तो 7 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तो 10% रिटर्न आपका कितना बनता है आप खुद अंदाजा लगाइए। लगभग 70 लाख रुपए आपको सालाना रिटर्न आएगा और आपका कैपिटल एज इट इज बना रहेगा। अब 70 लाख में आप और आपकी पत्नी अगर जीवित है, या आप नहीं जीवित है, आपकी पत्नी जीवित है, तो कितना आप दोनों मिलकर खा पाओगे। मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज से 30 साल बाद 70 लाख अगर आपको हर साल आता रहे तो आप उसमें कितना खा पाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर काम करते हैं और प्रॉपरली डिजाइन करते हैं अपने बुढ़ापे को, अपने जो है रिटायरमेंट को, तो आप जरूर कहीं ना कहीं एक अच्छी नेटवर्थ बना सकते हैं। मार्केट में दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी होती है, बट हम माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कभी जाके लैंड लेंगे, कभी जाके घर लेंगे, कभी जाके खेत लेंगे, कभी जाके मछली जिलाएंगे, कभी जाके फार्म हाउस खोलेंगे। एक दिशा में काम करते रहो, अपनी अर्निंग को बढ़ाने पर ध्यान दो और निवेश करो सही जगह पे, वहां डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो कैसा लगा
सोचा एक बेहतरीन लेआउट आपको बनाकर दूं ताकि आप उससे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें और उस पर काम कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक दोस्तों तक इसको शेयर करो और कमेंट करना मत भूलिएगा, एक लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।